आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में चल रहा युद्ध खत्म हुआ। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध पर अमेरिका ने विराम लगवाया। दोनों देशों के बीच में चल रहे युद्ध के खत्म होने को लेकर पुष्टि अमेरिका की तरफ से की गई। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने समझौते की जानकारी दी। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में यह युद्ध 29 दिन से चल रहा था। दोनों देशों ने अपने करीब 5000 लोगों को खोया है। इंडिया न्यूज पर आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा खुलासा। कुशवाहा ने कहा, बीजेपी और आरएलडी के बीच में पर्दे के पीछे डील हुई है। इंडिया न्यूज पर दिए गए इंटरव्यू में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में चुनाव होने के बाद बीजेपी आरएलडी एक हो जाएंगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में दोनों ने 15-15 साल राज किया, फिर भी बिहार में शिक्षा और रोजगार की कमी है। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। नीतीश पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एलजेपी की सरकार आई तो नीतीश को जेल जाना होगा, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए आज रैलियों का आखिरी दिन है। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 रैलियां करेंगे। पहली रैली औरंगाबाद में गांधी मैदान में होगी, जबकि दूसरी रैली पूर्णिया में दोपहर 3:45 बजे होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आज वो मुजफ्फरपुर, महुआ और मंथर में चुनावी जनसभा करने वाले हैं। बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव और सांसद रवि किशन भी रैली करेंगे। जनता को साधने की कोशिश होगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और संजय जायसवाल की भी आज बिहार में 3 रैलियां हैं। ईरानी और जायसवाल बिहार में आज वरसालीगंज, गया और शाहपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव आज धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। भागलपुर, खगड़िया और वैशाली, बेगूसराय में उनकी आज 5 रैलियां होनी है। हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने जमकर चौके छक्के लगाए। चिराग ने कहा कि माता सीता के बिना भगवान राम अधूरे हैं और भगवान राम के बिना माता सीता, इसीलिए एक कॉरिडोर भी बनवाया जाएगा जो कि सीतामढ़ी को अयोध्या से जोड़ेगा। पटना में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला की आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त रखा गया। बिहार चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए लोधी ने कहा, कमलनाथ सरकार में विकास के काम नहीं हो रहे थे, इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। कांग्रेस कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया है प्रदेश में बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इमरती देवी के मुद्दे पर राहुल गांधी भी क्षमा मांग चुके हैं, लेकिन कमलनाथ अपने बयान पर कायम है, जिससे लगता है कि राहुल और कमलनाथ की कांग्रेस अलग अलग है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली में बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि हिम्मत हो तो मेरी सरकार गिराकर दिखाओ। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के मुद्दे पर उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का सहारा लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मंदिर और पूजा अर्चना ही हमारा हिंदुत्व नहीं है। सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के फ्री वैक्सीन देने के ऐलान पर तंज कसा और कहा कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को 28,000 करोड़ जीएसटी नहीं दिया और बिहार में फ्री वैक्सीन देने की बात कर रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि एनडीए ने महाराष्ट्र और हरियाणा में सीएम उम्मीदवार का ऐलान किया था, लेकिन बीजेपी अपने वादे से मुकर गई। बिहार में भी ऐसा ही हो सकता है। बलिया में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विवादित बयान देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान और चीन से कब युद्ध करना है। बलिया में स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी विधायक संजय यादव के घर पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही, जिसका वीडियो खुद संजय यादव ने ही जारी किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो और रक्षा मंत्री एस्पर का भारत दौरा 2+2 वार्ता के लिए आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले होने वाली इस बैठक को भारत और अमेरिका के लिए काफी अहम माना जा रहा है। भारत की तरफ से इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। एक्ट्रेस पायल घोष केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई में शामिल होंगी।
पायल को पार्टी के महिला मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को दोषी करार दिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने दिलीप को 3 साल की जेल की सजा सुनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिक्किम में बीआरओ की ओर से बनाए गए एक्सेल रोड का उद्घाटन किया और कहा कि बीआरओ ने पूर्वी सिक्किम के लोगों और सेना की आकांक्षाओं को पूरा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग के सुखना युद्ध स्मारक में असॉल्ट राइफल, रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार लॉन्चर, बोफोर्स तोप, पिनाक मल्टी बैरल लॉन्चर, स्वाति वेपन, लोकेटिंग रडार का पूजन किया। सुखना युद्ध स्मारक में रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद दिखाई दिए और सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए रक्षा मंत्री के साथ शस्त्र पूजन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सरकार चाहती है कि सीमा पर तनाव खत्म हो और शांति स्थापित हो, लेकिन कुछ देश ऐसा नहीं चाहते और वो नापाक हरकतें करते हैं। रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह के सेना का हौसला बढ़ाया और कहा कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारे जवान भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथ में जाने नहीं देंगे। विजयादशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया और राम मंदिर, सीएए, कोरोना संकट, चीन विवाद, वोकल फॉर लोकल के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। युवाओं का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी हमारी बातों को सुने, उस पर अमल करे, तो हमें उनके साथ चर्चा करनी पड़ेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने केंद्र की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार के सही समय पर उठाए गए कदमों की वजह से भारत को कोरोना के मामले में दूसरे देशों की तुलना में कम नुकसान हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार जब आप खरीदारी के लिए जाएं तो वोकल फॉर लोकल अपने संकल्प को याद रखें। उन्होंने दिवाली के मौके पर एक दिया भारत के वीर सपूतों के सम्मान में जलाने का अनुरोध भी किया। देश की पहली सी प्लेन सर्विस 31 अक्टूबर तक शुरू हो जाएगी। सी प्लेन सर्विस का परिचालन साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक होगा। सर्विस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। सेवा के लिए स्पाइस जेट मालदीव से एक सी प्लेन खरीद रही है। सी प्लेन मालदीव के माले से टेक ऑफ कर चुका है और उसने कोच्चि में सेफ लैंडिंग भी की है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्मदिन पर सेवा शुरू होगी। पुंछ के दिगवार सेक्टर में पाक ने एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों पर फायरिंग की। भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका में कोर्ट की निगरानी में जांच करवाने की मांग है। जस्टिस एसए बोबड़े की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। सुशांत ड्रग्स मामले में एनसीबी ने टीवी एक्ट्रेस प्रीतिका चौहान को गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने प्रीतिका को एक ड्रग पैडलर से ड्रग लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रीतिका और पेडलर फैजल 5 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे और याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने एनसीबी को दिए गए अपने कबूलनामे को वापस किया। एनसीबी का कहना है कि फैजल सप्लायर है जबकि प्रीतिका चौहान रिसीवर है। दोनों से पूछताछ में पता चला कि फैजल तक ये ड्रग वर्सोवा के ही किसी पेडलर के जरिए पहुंची थी। राजस्थान से हार के बावजूद मुंबई टॉप पर काबिज है। स्टोक्स ने लीग में अपना दूसरा शतक लगाया। उन्होंने 60 बॉल पर 107 की नाबाद पारी खेली। एनसीबी ने एक ड्रग पैडलर को हिरासत में लिया है। साथ ही उसकी कार को एनसीबी ने छानबीन के लिए जब्त किया। सुशांत केस में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र के लोगों की छवि खराब की जा रही है। अगर सुशांत केस में कुछ छिपाया गया होता तो मुंबई पुलिस उसकी तह तक पहुंच जाती। आईपीएल के 45वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। रॉयल्स अब पॉइंट्स टेबल में 6ठे नंबर पर पहुंच गई है। अबू धाबी में खेले गए मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रन का टारगेट दिया। जवाब में राजस्थान ने 18.2 ओवर में 2 विकेट गंवाकर मैच जीत लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मुंबई के तेज गेंदबाज जेम्स पेटिंसन ने टीम को शुरुआती 2 झटके दिए। उसके बाद स्टोक्स और संजू सैमसन ने 152 रन की नाबाद पार्टनरशिप कर टीम को जिताया। मैच में संजू सैमसन ने 31 बॉल पर 54 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 3 छक्के और 4 चौके जड़े। इसी के साथ सैमसन सीजन में सबसे ज्यादा 23 छक्के लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं। हार्दिक पांड्या ने 20 बॉल में 50 लगाई। उन्होंने 21 बॉल में 60 रन की नाबाद पारी खेली। हार्दिक ने पारी के आखिरी ओवर में 3 छक्के और 2 चौके लगाए, 26 रन बनाए।
ईशान और सूर्य कुमार के बीच में दूसरे विकेट के लिए 83 रन की पार्टनरशिप हुई। मुंबई के ओपनर डिकॉक 4 बॉल पर 6 रन बनाकर आउट हुए। आर्चर ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। आईपीएल के 44वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हरा दिया। धोनी की टीम लगातार 3 मैच में मिली हार के बाद जीती है। बेंगलुरु ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई को 146 रन का टारगेट दिया था। जवाब में चेन्नई ने 18.4 ओवर में 2 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच जीत लिया। ऋतुराज ने नाबाद 65 रन बनाए। आईपीएल के 46वें मैच में आज कोलकाता की पंजाब से टक्कर होगी। कोलकाता पॉइंट्स टेबल में 6 मैच जीतकर चौथे नंबर पर है, तो वहीं पंजाब 5 मैच जीतकर 5वें स्थान पर है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50,129 नए मरीज सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में 578 लोगों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 1,18,534 है। देश में कोरोना के अब तक 78,64,811 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 6,68,154 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,136 नए मरीज मिले हैं, जबकि 33 मरीजों की मौत हो गई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की और लिखा, मैं आइसोलेशन में रहकर ही काम करूंगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 19 नवंबर को बंद किए जाएंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड में इस साल की चारधाम यात्रा का समापन हो जाएगा। चारधाम देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी ने इसकी जानकारी दी। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर को एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। मंदिर में प्रवेश के लिए इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। टेस्ट कराने के बाद मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। हाथरस कांड पर फिर सियासत गर्मा गई है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस आज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। दलित महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रही है। यूपी के शामली में मामूली से विवाद में 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई, जिसमें गोली लगने से 4 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गाड़ी खड़ी करने के विवाद में बारातियों ने गेस्ट हाउस के गार्ड की पिटाई कर दी, जिससे कि गार्ड का सिर में चोट आई। ये वारदात हालांकि सीसीटीवी में कैद हुई है। इसी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यूपी के फर्रुखाबाद में पति को दूसरी महिला के साथ कमरे में मिलने पर पत्नी ने प्रेमिका को जमकर पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दलित युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दबंग मामूली सी बात पर युवक को पीट रहे हैं। पुलिस पर इस मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया। यूपी के अंबेडकर नगर में उधार सामान नहीं देने पर दबंगों ने नाबालिग लड़की को गोली मार दी और फरार हो गए। घर वालों ने लड़की को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल छीनने में नाकाम होने पर आरोपियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिवार आत्महत्या के लिए हाईवे पर लेट गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, फिर परिवार को वहां से हटाया। यूपी के गोंडा में क्लिनिक में नकाबपोश बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। डॉक्टर के चिल्लाने पर बदमाश पर ताबड़तोड़ फायर किया गया है वहां पर, और इस तस्वीर को सीसीटीवी में कैद देखा गया है। यूपी के बदायूं में बेखौफ बदमाशों ने कोल्ड स्टोर को निशाना बनाते हुए 7 लाख रुपए लूट लिए। लूट का विरोध करने पर 2 चौकीदारों को पीटा, जख्मी कर दिया। यूपी के गाजियाबाद में बेरोजगारों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला शामिल हुआ है, और ठगी की जानकारी होने पर पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। यूपी के गाजियाबाद में कैंटर अनियंत्रित हुआ। 2 कारों में टक्कर हो गई, जिसके बाद कार सवार को गंभीर चोट भी आई है। हादसे के बाद सड़क पर भीषण जाम लग गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया। यूपी के हाथरस में अस्थायी जेल की दीवार कूदकर कैदी फरार हो गया, जिससे जेल विभाग में खलबली मच गई। पुलिस फरार कैदी की तलाश कर रही है, लेकिन उसके हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी। मुंबई पुलिस ने एटीएम काटने की कोशिश का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने इसकी तैयारी यूट्यूब पर वीडियो देखकर की। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 170 किलो गांजा बरामद हुआ है। कोर्ट ने गिरफ्तार चारों आरोपियों को
14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यूपी के बदायूं में सड़क पर दौड़ से 5 युवकों को कार ने कुचल दिया। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। 2 गंभीर रूप से जख्मी हैं। हादसे से गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। यूपी के जालौन में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हुई, पलट गई, जिसमें कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, एक की मौत हो गई। राजस्थान के बाड़मेर में संदिग्ध परिस्थितियों में बाइक में अचानक से आग लग गई। बाइक सवार ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। अब जब आग बुझाई गई तो तक बाइक पूरी तरह से जल चुकी थी। लखनऊ में यूपी कौशल विकास मिशन के कार्यालय में लगी आग से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खराब हो गए, नष्ट हो गए। कौशल मिशन निदेशक ने आग लगने के मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के गाजियाबाद में गांव में कोबरा निकलने से ग्रामीण दहशत में आ गए। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत की, कोबरे को पकड़ा और बाद में गांव वालों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग ने कर्नाटक के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद राज्य में राहत बचाव कार्यों के लिए टीमों को मुस्तैद कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ देखकर चिंताएं बढ़ गई हैं। आईटीओ इंडिया गेट अक्षरधाम में हवा बेहद जहरीली हो गई है। दिल्ली के आनंद विहार में वायु प्रदूषण रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 के ऊपर दर्ज किया गया। बवाना, मुंडका, वजीरपुर और जहांगीरपुरी में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली में बढ़ते एयर पोल्यूशन को देखते हुए आनंद विहार एरिया में एंटी स्मॉग गन लगाई गई है। इसे लेकर कुछ दिन पहले ही प्रदेश के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आदेश दिए थे। कोरोना संकट के चलते दिल्ली में दशहरे का त्योहार बेहद सादगी से मनाया गया। लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कार्यक्रम में शामिल हुए। यूपी के नोएडा स्टेडियम में दशहरे का उत्सव मनाया गया। यहां पर बीजेपी सांसद ने रावण दहन किया। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन ली कुन ही का निधन हो गया है। उन्होंने 78 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उन्होंने सैमसंग को एक छोटी टेलीविजन कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांड बनाया। डीजीसीए ने विंटर शेड्यूल के लिए एविएशन कंपनियों को 12,983 वीकली डोमेस्टिक फ्लाइट की मंजूरी दे दी है। ये शेड्यूल 25 अक्टूबर से अगले साल 27 मार्च तक चलेगा। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी इंडिगो को सबसे ज्यादा 6,006 उड़ानों की इजाजत मिली है। वहीं स्पाइस जेट को 1,957 और गो एयर को 1,203 फ्लाइट्स की मंजूरी मिल गई है। फ्लिपकार्ट पर बिग दिवाली सेल 29 अक्टूबर से शुरू हो रही है। सेल में ₹1 में मोबाइल प्रोटेक्शन मिलेगा, जबकि टीवी और होम अप्लायंसेस पर 80% तक की छूट दी जा सकती है। पाकिस्तान के क्वेटा में विपक्ष ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ रैली की। सरकार पर घेराव करते हुए मरियम नवाज ने कहा, आवाम के नुमाइंदों को हुकूमत करने दो। मेड इन चाइना प्रोडक्ट कितना टिकाऊ है वो आप इस एयर शो के दौरान देख सकते हैं। चीन के हेनजाओ में हो रहे एयर शो के दौरान एक हेलीकॉप्टर हवा में उड़ान भरता है, लेकिन वो लैंड करने से पहले ही क्रैश हो जाता है। अमेरिकी चुनाव में भारतीय वोट बैंक पर ट्रंप की नजर है। यूएन में पूर्व अमेरिकी एम्बेसडर निक हेली ने कहा कि भारतीय समुदाय ने अमेरिका की उन्नति में बड़ा योगदान दिया है। पाकिस्तान के इमरान की कुर्सी खतरे में है। 11 दलों के विपक्षी नेताओं ने बलूचिस्तान के क्वेटा में तीसरी बड़ी रैली की। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने यहां इमरान सरकार को निशाने पर लिया। रैली में गो नियाजी के नारे भी लगे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने वीडियो मैसेज के जरिए इमरान सरकार और सेना पर हमला बोला। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के मौजूदा हालात के सेना प्रमुख जावेद बाजवा और इमरान जिम्मेदार हैं।